और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ की जो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप लोगों तक नहीं पहुँची। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था जो उन पे केस भी हो गया था, बिग बॉस में पुलिस आई थी, उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। अब पता नहीं अब एग्जैक्टली कौन सा वाला केस था, बट सुना उनसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं हमने। एंड आई थिंक कुछ थप्पड़ वाला केस भी था उनका। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उनकी विच काफ़ी मिर्च मसाला लगा के बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाई हैं, बट हम ज़्यादातर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते थे। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद उनको ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे और सोचते थे कि चलो उनको दूर ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे पत्थर पे आप सर फोड़ रहे हो अपना। ज़्यादा सिखा नहीं सकते थे बिकॉज अभी उम्र में भी बड़े हैं। कितनी बार उनको बोले, दूसरे लोग गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, सो यू कांट डू मच। आई थिंक पहले तो बहुत कहा जाता था कि ये स्क्रिप्टेड है, बट स्क्रिप्टेड नहीं है। अब रिग्ड है कि नहीं, अब मुझे मेरा ये कहना भी थोड़ा गलत होगा, बट जिसको जो समझना है वो ज़्यादा स्मार्ट है। जो क्राइटेरिया मेरे निकलने का था वो बहुत अलग था, बिकॉज ये सुन के मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि 50% वोट्स और 50% कंटेंट, और जबकि वोटिंग में काफ़ी आगे चल रहा था जहाँ तक न्यूज़ वगैरह सब ने, सोशल मीडिया ने जितना कहा। तो सरप्राइजिंग था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम बैक बिकॉज निशा का बर्थडे था, बट कहीं ना कहीं डिसहार्टन इसलिए था क्योंकि माई फैंस हो वेरी डिसहार्टन। एक सिचुएशन देखा था जहाँ आप रो दिए थे अपने वाइफ की फ़ोटो को डिस्ट्रॉय करके, कट करके, और वो दिन मोमेंट वो मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी जब निशा की फ़ोटो श्रेड करनी पड़ी मुझे रोहन को बचाने के लिए। आई थिंक उसकी अहमियत उनसे ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता है। एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट वो करनी ज़रूरी थी चीज़, क्योंकि रोहन को बचाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। सो दैट वाज द टफेस्ट थिंग दैट आई डिड इन द हाउस। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी एनिवर्सरी है आज, फोर्थ एनिवर्सरी। मैं बहुत खुश हूँ कि एनिवर्सरी हो गया साथ में है। ये मेरे लिए इससे बड़ी और अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी। और आज जो सरप्राइज़ भी इनके लिए अनवेल करने वाले हैं वो मैं इनको बिग बॉस के घर पे भेजने वाली थी, बट अब वो बाहर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को इनवाइट किया जाए, कुछ दोस्तों को बुलाया जाए और एक छोटा सा सरप्राइज। इनसे जो बिग बॉस विन हाउस में जो झगड़ा हुए थे, आपको कितना गुस्सा आता था देख देख के? किस पे सबसे ज़्यादा? जो भी करण के बारे में गलत होता था तो अंदर से मेरा ब्लड बॉयल होने लगता था डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा गुस्सा वैसे मुझे मन्नू पे आता है, क्योंकि वो बहुत ही लाउड माउथ है, बड़ों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। मनवीर और मन्नू दोनों लड़कियों से कैसे पेश आते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, तो बहुत गुस्सा आता था। एंड करण एग्जैक्टली उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं, तो हमेशा रोज़ सोचती थी 10:30 को कि अब करण दिखेगा, क्या कर रहा होगा, आज रात क्या होगा। सो इट वाज डेफिनेटली एक्साइटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। दो चार को और क्वेश्चन कर लेते, उन्होंने बिग बॉस खड़ा कर दिया। इनकी बाइट जरूरी है, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो। क्या नाम लड़की नाम क्या? कंफर्म नहीं। अरे यार Onboard Films, Ashish and Durgesh, and I want to really thank them जो थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे। आप किस तरह से विश करना चाहेंगे? मैं करण को बोलना चाहूँगा कि वो सरप्राइज जब देखेंगे तो उनकी आंखों में खुश अपने आप निकल जाएगी बिना बोले। आई एम वेरी श्योर and I am sure Karan, you have no idea what's the surprise all about. So I think that's the best way for me to wish. I want him to see it and then feel it. That's the best way. The one who is
डांस समय पार ना एक बार नीचे चलेगा नीचे Yes, look here. Straight, yes, straight.
Yes, look center. Here. Yes. एक मिनट प्रभात Ready guys? निशा और करण की एनिवर्सरी है, क्या कहना चाहेंगे बस? पहले तो बहुत बहुत बधाई है दोनों को। बहुत ही प्यारी जोड़ी है ये। मैं करण को रिची रिच कहती हूँ और निशा को डॉल कहती हूँ। और ये अभी से नहीं, नच बलिए के टाइम से हम लोग कहते थे। एंड रियली वाकई में वो दोनों बहुत ही प्यारे हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड बहुत सारे आशीर्वाद। करण को पता भी नहीं था इस पार्टी के बारे में और निशा ने पार्टी रखी, तो कुछ खास सोचना चाहिए इस बारे में? हाँ बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि जो वाइफ होती है वो ज़्यादा सोचती है इन सब चीज़ों के लिए। एंड आई थिंक हस्बैंड्स को सरप्राइज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी कभी कभी कोशिश करती हूँ अरविंद जी को सरप्राइज़ देने की, लेकिन हमेशा उल्टा हो जाता है, ये मुझे सरप्राइज़ दे देते हैं। सर, जब आपको सरप्राइज मिलता है इस तरह से, कैसा फील होता है? हाँ, सरप्राइज़ मुझे तो नहीं मिलता है, लेकिन मैं ज़रूर सरप्राइज़ देता हूँ। ये उल्टा खेल है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, बर्थडे या कुछ भी होता है भूल जाता हूँ। ये रात को 12 बजे वेट कर दे, अब विश करेंगे, अब विश करेंगे। ये खुद ही आके बोला आज मेरा बर्थडे, अरे मेरा यही तो सरप्राइज़ है। तो ऐसे में सरप्राइज़ देता रहता हूँ। नहीं, हम तो बस दोनों को बहुत बहुत विश कर रहे हैं। गॉड ब्लेस देम, ब्यूटीफुल पेयर। थैंक यू। थैंक यू।
पर जनता कर लो। अरे बस पहले जनता कर लेते हैं, उसके बाद जनता कर लेते हैं। जनता ये रोली करण का क्या सरप्राइज और कैसे विश करने वाले? यार मैं भी वही बोला था कि अब जब उनकी शादी हुई थी संगीत और आई नो वेरी एक्साइटेड टू सी स्पेशली करण, वो भी घर से निकल के आए हैं, मुझे पता घर में कितनी बात सो बट आई वेरी प्राउड, बहुत हिलता है, सो वेरी एक्साइटेड टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड जो वीडियो है मेरे सामने शूट हुई है एंड निशा ने प्लान किया था, हम लोग वो नहीं कर पाए। आई थिंक हम लोगों ने जो प्लान किया था, हम लोग बिग बॉस में ये वीडियो दिखाना चाहते थे एंड निशा मेरे सामने ही यू नो उसने गाना सीखना शुरू किया एंड शी इज़ बिकम रियली वेल, वेरी गुड राइट नाउ एज अ सिंगर। सो yes, I want to wish them you know very happy. Big Boss 10 कितना पसंद करते हैं? Are you following it and any favorite content? Frankly no, I'm not following at all, like at all, because मैंने पहला एपिसोड देखा था, डेफिनेटली मैं देखना चाहता था आम आदमी में कौन कौन आया है, बट फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपना वापस आके अपना सीजन नहीं देखा, तो बाकी क्या देखूँगा। फेवरेट कंटेस्टेंट है टू से Bani is a very old friend, so she's very strong as a personality. And apart from that, आम आदमी से मैं बोला जाए तो मुझे इतना पता है कुछ लोगों की बात लगने वाली बात है, वो बाबा जी की डेफिनेटली बात लगने वाली। एंड बीच में उस दिन कोई एक ट्रोल था जहाँ पे कंपेयर कर रहे थे सुयश को और मन्नू दाढ़ी वाला। बट आई एम ग्लैड, मैं जितने रिव्यूज़ मुझे लग रहा था सब बोलेंगे हाँ वैसा ही वैसा है, बट मैंने फिर पढ़े तो ऑब्वियसली माय फैंस वर यू नो वेरी स्वीट। जो नहीं भी जानते, मतलब मेरे फैंस भी बोलूँगा, उन्होंने भी ये बोला कि Suyash was much better. So I have no idea what he's doing Your inside. big day is coming, you know, near, and big people fans as well of you know who love you and Kishore. Definitely, मतलब मुझे हम लोग को तो जितना वेट है ही है, but उससे ज़्यादा I think fans के लिए वेट है. But I would want to announce one thing right now because there are so many cameras. So you guys see this onboard live, right? So they are the ones who does my all the music videos which I do, right? So these people, Ashish Sharma एक actor जो थे साथ में बना साथ में, it's his company. They are making a web series called hashtag Sukish की शादी. Oh, great. For the fans. 5 एपिसोड की प्रॉपर वेब सीरीज बन रही है. इसमें सारे डिटेल्स होंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं एक स्टोरी बनती है नॉर्मली वेडिंग पे, और दिस इज़ अ प्रॉपर वेब सीरीज. 15-15 मिनट के एपिसोड होंगे जो रिलीज होंगे. It's for the fans, for them to you know what is happening and what is not. Every single detail. What is the date of the 16th. It's out now. I can talk about it. It's 16th. 15 को किश्वर की मेहंदी है. 16th is the function. The main one. And how do you think, one last question, how do you think your relationship will now finally change? Because you know you've been together for long. Finally, I think we've crossed all of those stages. 6 साल हो गए. अभी हम लोग anyway बीवी पति पत्नी की तरह रह रहे थे. मतलब साथ में नहीं रह रहे थे. बाकी जितनी गाली पति को पड़ती होगी मुझे ही पड़ती थी यार. You know, so I think उतना फर्क नहीं पड़ेगा. But obviously हर इंसान जिसकी शादी हुई है वो कल जय भानुशाली मिला था, बोला था भाई तेरी बात है बस ख़त्म है ज़िंदगी. सो उसने सुपर ड्राई की टी शर्ट पहनी थी जिसका सुपर हट गया था, कहते देख सिर्फ ड्राई रह गया, कहता बस तेरी ज़िंदगी ये होने वाली है. सो बट नो जोक्स अपार्ट, बट यस आई थिंक थोड़ी चीज़ें बदलती हैं, बट इट्स ओके. वी प्रिपेयर्ड फॉर इट. Thank you so much. I'm a little bit drunk. जी बिल्कुल. हम लोग सब गए, करण बिग बॉस से बाहर निकले हैं तो अभी एक अलग दुनिया में आए हैं. वो एक अलग प्लैनेट था, ये एक अलग प्लैनेट है. यू नो बिग बॉस का हाउस इज़ अ डिफरेंट प्लैनेट. वहाँ पे नो फ़ोन, नो टीवी, नो एंटरटेनमेंट, जस्ट ओनली फाइट. और यहाँ के और बाहर निकलते हैं तो हम बहुत इंसान गॉड को शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू गॉड, एक हम वहाँ ज़िंदगी कैसे जीते थे, बाहर कैसे जी रहे. तो ही इज़ फाइन नाउ, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ आउट. एंड अभी हम सब करण निशा हम सब मिले, बहुत पार्टी करी, मज़ा आया.
वीडियो सरप्राइज वीडियो देखा एंड बहुत मज़ा आया, डांस किया, ड्रिंक किया, फूड खाया, सब कुछ। थैंक यू। पंडित जी अपने फिक्स टाइम। एक सेकंड जी।